टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक बहाली में हुआ बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा, दोबारा होगा नोटिफिकेशन जारी। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि इन दिनों बिहार में टोला सेवक तालीम मरकज यानी शिक्षा सेवक बहाली को लेकर के 2578 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको लेकर के साक्षरता विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 19 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक जिसका आवेदन लेना था, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण बहुत सारे जिले अभी तक कोई नोटिफिकेशन और रिक्ति का भी निर्धारण नहीं किया है, जिस कारण से अभी तक बहुत सारे जिलों में बहाली को लेकर के देरी हो रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं आश्वस्त करा दूं कि आप लोग निश्चिंत होकर के निफिक्र रहिए कि सभी जिला निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इसकी बहाली होंगे। बहुत सारे ऐसे जिलों में फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन आवेदन वहां पर लिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें कि हम आप लोगों को बताएंगे कि किन जिलों में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है और आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही आप लोग अगर आप शिक्षा सेवक बहाली को लेकर के आगे भी सभी जानकारी से अपडेट होते रहना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप जाकर के निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कराते रहते हैं और वहाँ पर सभी जिला का जो रिक्ति का निर्धारण जो ही होता है तो वहाँ पर PDF भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि किस जिलों में ये बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। अगर आप लोग दोस्तों किसी भी जिले का अगर PDF लेना चाहते हैं निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि किस जिले में ये बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि वरीय उप समाहर्ता ने कहा रिक्ति का निर्धारण हुए बगैर आवेदन लेना गलत है। शिक्षा सेवकों की बहाली को BO ने जमा कराए आवेदन, यानी कि जैसा कि शिक्षा सेवक बहाली को लेकर के जो नियमावली जारी हुआ है उसमें अलग नियम है और इस नियम के विरुद्ध जो बहुत सारे जिलों में क्या हुआ है तो BO के द्वारा डायरेक्ट आवेदन लिया गया है और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इसका आवेदन की जो प्रक्रिया है वह किस तरह से है, आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि जिले में शिक्षा सेवकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले नियोजन में हुई गड़बड़ी के मामले में जांच चल रही है, उससे सबक लेने के बजाय एक बार फिर से अनियमितता शुरू हो गई है। जिले में विभाग द्वारा आवेदन लेने की निर्धारित तिथि के अंदर रिक्ति का ही निर्धारण नहीं हो पाया है, लेकिन कई प्रखंड के BO और KRP ने अभ्यर्थियों से साठगांठ कर आवेदन भी जमा कर लिया। DM के द्वारा इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्ता सह राजस्व प्रशाखा प्रभारी पदाधिकारी नलिनी कुमारी ने बताया कि अभी तक यह रोस्टरों का निर्धारण नहीं हो पाया है। साक्षरता संभाग की उदासीनता के कारण इसमें विलंब हुआ है, शीघ्र ही इसका निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि BO के द्वारा बिना किसी आदेश या रिक्ति के निर्धारण के बिना अभ्यर्थियों से लिया गया आवेदन अवैध है। इसकी जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। DPO साक्षरता सह राहिका BO कुंदन कुमार ने BO या अन्य किसी स्तर से शिक्षा सेवकों के आवेदन लिए जाने की जानकारी से इनकार किया है। बताया विभाग से आवेदन लेने से संबंधित कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है। वरीय उप समाहर्ता नलिनी कुमारी बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होगा। रिक्ति के निर्धारण के बाद प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। और यह जो मामला है मधुबनी जिला का यह मामला है जिसमें मधुबनी जिला में बिना नोटिफिकेशन जारी किए यानी कि जिले के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, रिक्ति का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन मधुबनी जिले के बहुत सारे BO और KRP की साठगांठ से और फर्जीवाड़ा का इस तरह का अंजाम दिया गया है।
और बहुत सारे प्रखंडों में बीओ कार्यालय में आवेदन जमा किए गए हैं, जो सरासर गलत है। तो दोस्तों आप लोगों को सचेत रहना है और इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस तरह से आप लोग इसमें मत फंसिएगा, क्योंकि इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसमें आप लोगों को बहुत सारे पैसे की उगाही आप लोगों से कर लिया जाएगा, फिर आप लोग इसका शिकार हो जाएंगे और फिर आपका बहाली भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बिना एक भी रुपया दिए बिना आप लोगों को इसमें बहाली होगा, क्योंकि जो नियम संगत बहाली है उसका सारा अनुपालन इस बहाली में किया जाना है। अगर इस तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से जो विभाग में आप इसका शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर आप लोगों को निष्पक्ष तरीके से फिर इसकी बहाली होगी। जैसे कि इसका जो बहाली का जो शेड्यूल है, सबसे पहले यहाँ पर रिक्ति का निर्धारण होगा, जो विद्यालय वाइज प्रखंडवार जो रिक्ति का फिर निर्धारण होगा जिलों के द्वारा, और फिर एनआईसी पोर्टल पर इसको अपलोड किया जाएगा। उसके बाद फिर समिति का गठन होगा, यानी कि जिस विद्यालय में इसका फिर बहाली होगा उस विद्यालय में एक समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय में एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर आवेदन का जो है प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने के बाद फिर मेधा अंक का गणना किया जाएगा। अगर मेधा अंक में किसी प्रकार का आपको परेशानी आ रही है तो फिर वहां पर आपत्ति का भी आमंत्रण किया जाएगा और वहां पर आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपत्ति का भी निराकरण होगा। फिर आपत्ति निराकरण होने के बाद फिर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होगा, फिर मेधा सूची का अनुमोदन होगा। इस तरह से जो नियम वाइज इसकी बहाली होनी है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी फर्जीवाड़ा का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे जिलों में बिना नोटिफिकेशन जारी किए बिना रिक्ति का निर्धारण किए हुए वहां पर बहुत सारे जिलों में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया और उससे फिर पैसे की उगाही किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। इसका जो नियम वाइज बहाली होनी है उसका आप लोगों को पालन करना है। अगर आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसका आप विभागीय शिकायत कर सकते हैं और निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली होगी। नहीं तो आप लोग इसमें फिर आप लोग से इसका फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हम लोगों का इस तरह से ठगी कर लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग अगर टोला सेवक बहाली को लेकर के सारी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मित्रों का तो एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो विकास मित्रों का हम लोगों ने काम किया और तालीमी मरकज का और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं। बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल